सरकार गूंगी बहरी है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं करता। मतलब स्टूडेंट के बारे में तो बात ही नहीं करती, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं करते हैं। करेगा ये एसएससी जीडी का कांस्टेबल का नहीं, ये मान लो आईएएस का पेपर देने के बराबर है। सड़क पे कोई भविष्य नहीं है, किसी का भविष्य नहीं है, हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है। हमने कोई मांग इतनी बड़ी नहीं रखी है। ये जगह जंतर मंतर का है। ये तमाम जो छात्र हैं वो युवा अभ्यर्थी हैं एसएससी जीडी 2018 की परीक्षाओं के, और ये लोकतंत्र की असलियत दिख रही है। नौकरियों की असलियत जो मोदी सरकार के राज में रही है वो दिख रही है। इन्हीं अभ्यर्थियों से हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन्हीं से आपके सपने जुड़े हुए हैं, इन्हीं से आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। नौकरी कोई देगा तो यही आयोग देगा, और इसी आयोग के हाय हाय के नारे लगा रहे हैं आप, क्यों? सर क्या करें हम, हमारे लास्ट ईयर होगी, हमारी जो उम्र थी वो निकट चुकी है। हमें लास्ट उम्मीद यही थी कि हम यहाँ पे अपना कुछ कर सके परिवार के लिए और अपने आर्थिक स्थिति को संभाल सके। ये एसएससी जीडी का कांस्टेबल का नहीं, ये मान लो आईएएस का पेपर देने के बराबर है। तो अब हमें ये लास्ट उम्मीद यही है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, बस हम और कुछ नहीं चाहते। नहीं, परीक्षा में आप पास हैं या फिर नहीं हैं? परीक्षा में पास हैं, परीक्षा में पास हैं, जब भी तो हम यहाँ पे आए हैं। ऑल मेडिकल फिट हमने पहले परीक्षा दी है, 4 दफ़े इसकी मेरिट लग चुकी है। पहली मेरिट लगी थी, फिर दोबारा मेडिकल की मेरिट लगी थी, अब तीसरी बार फिर मेरिट लगी है। 4 बार मेरिट लग चुकी है। और हर मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिली? नहीं दी गई है। कितने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और इतने दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कोई सकारात्मक सूचना, सकारात्मक खबर आयोग की तरफ से या किसी और की तरफ से कभी मिली नहीं क्या? एसएससी की तरफ से अभी कोई ऐसी वो नहीं है कि हम वैकेंसी बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे। हमारा 12 नवंबर को प्रोटेस्ट था कि वैकेंसी बढ़ाई जाए, 75,000 मेडिकल पे या 85,000 मेडिकल को फिट करा जाए। बट उन्होंने 60,210 वैकेंसी थी, उन्होंने वो भी फिल नहीं करी। बढ़ाने की बात तो और दूर की बात है। उन्होंने 55,000 वैकेंसी ही फिल करी और मेडिकल फिट 1,09,000 थे, उसमें से 54,000 बच्चों को उन्होंने बाहर कर दिया। तो अब आपको लगता है आप जो ये सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, इससे कुछ फायदा होगा? अब देखो, इसका तो कुछ पता नहीं, सरकार गूंगी बहरी है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं करता। मतलब स्टूडेंट के बारे में तो बात ही नहीं करती, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं करते हैं किसी भी मुद्दे पे। मतलब अब कल प्रधानमंत्री ने मन की बात करी, उसमें कोई हमारा स्टूडेंट का कोई जिक्र नहीं है, बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, स्टूडेंट जो है, हमारा जो भारत है सबसे युवा देश है पूरे विश्व का, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है, तो संख्या जिसकी ज़्यादा होगी वो सत्ता निर्माण में भूमिका निभाता है। बावजूद इसके स्टूडेंट को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है? यही तो बेरोजगारी बहुत चरम पर है हमारी। मतलब आज के टाइम पे बस प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, कि एक ठेला लगाने वाले पकोड़े का ठेला लगाने के लिए बोलते हैं कि आत्मनिर्भर। अब कोई बंदा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करके पकोड़े का ठेला लगाएगा क्या? हम देख रहे हैं कि दिवाली जो पिछले साल था उसमें भी आप लोग सड़कों पर थे, होली आने वाला है, आप लोग सड़कों पर हैं अभी। इतना समय बीत गया आंदोलन करते हुए आप लोगों को। इस सरकार का जो कामकाज है युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति, उसे देखते हुए आपको लगता है कि आप लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं इसमें कुछ सफलता मिलेगी आप लोगों को? सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी की मन की बात हम सुनते हैं, वो जो बोलते हैं हम टाइम निकाल के उस चीज़ को सुनते हैं। तो मोदी जी का भी ये कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। जैसे हमसे बुजुर्ग है, बुजुर्ग का क्या काम होता है कि जो उनसे छोटे हैं सबकी बात सुने। अगर हम नाजायज़ मांग कर रहे हैं तो हमारी पूरी नहीं करें, हम वो नहीं करें कि हमारी नाजायज़ मांग पूरी करें। बट हमने जायज़ मांग करी है तो हमारी मन की बात भी, युवाओं के मन की बात भी मोदी जी सुने। हमें यही उम्मीद है कि वो सुने। ओवर एज भी हो चुके हैं, अगली भर्ती के लिए जो मार्च में भर्ती आ रही है उसमें हमारी एज भी खत्म हो चुकी है। 3-4 बार जो मेरिट लिस्ट है उसमें संशोधन हुआ, 3 साल हो गए जब तक परीक्षा का परिणाम नहीं आया। कई जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन इनकी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। पीएम मन की बात करते हैं लेकिन युवाओं की बात उसमें नहीं होती, जॉब की बात उसमें नहीं होती। पीएम के मन की बात में तो आपका जिक्र है नहीं। सड़कों पर आंदोलन है, सड़कों पर नारे हैं। कितनी उम्मीद है मौजूदा सरकार से, क्योंकि 6-7 साल तो हो गए इस सरकार को देखते हुए सत्ता में, कि आप लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी? कितनी उम्मीद? देखिए सर, हम लोग यहाँ, हमारा 20 दिन हो गया दिल्ली में सड़कों पे घूम रहे हैं। सरकार अभी भी हम लोगों का मुद्दा नहीं उठा रहे, बोल रहे नहीं। 95% लड़कों का ओवर एज हो चुका है,
हम लोगों का मुद्दा है जो SSC GD का ऑल मेडिकल कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो। युवाओं ने मोदी के मन की बात सुनी, उनको सपोर्ट किया वोट के जरिए या फिर किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। अब युवाओं की बात उनके मन में क्यों नहीं है? क्या युवाओं को छोड़ चुके हैं, युवाओं को भूल चुके हैं, या युवाओं से कोई गलती हुई जिसके कारण सरकार उनसे नजर आंखें मूंद चुकी है? क्या लगता है? पता नहीं, वो तो कह नहीं सकते कि वो युवाओं को क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं, जबकि युवाओं के दम पे ही वो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, युवाओं ने ही बनाया है। और युवा उनकी बातें सुनता है, युवाओं तक दिल तक पहुँचती थी उनकी बातें। ऐसा लगता था कि हाँ जो वो बोल रहे हैं युवाओं के लिए, मतलब युवाओं का भविष्य भारत देश में सबसे बढ़िया रहेगा और भारत आने वाले टाइम में विश्व गुरु बनेगा, वो युवाओं के दम पे बनता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे विश्व गुरु बन सकता है भारत अगर युवाओं सड़कों पे है। तो सड़क पे कोई भविष्य नहीं है, किसी का भविष्य नहीं है, हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है। हमने कोई मांग इतनी बड़ी नहीं रखी है। नित्यानंद राय जी ने जो बोला है कि 1,11,000 पद खाली है अर्धसैनिक बलों में, तो उसे भरने में क्या प्रॉब्लम है इनको, जब इन्हें अब ये नई भर्ती निकाल रहे हैं। हम तो सड़कों पे आ गए हैं, हमारी ओवर एज हो चुकी है, हम अगले एग्जाम को नहीं बैठ सकते, परीक्षा नहीं दे सकते उसकी, तो हम क्या करेंगे? हमें समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट है, अगर और कोई भी इन पर चरण बाकी रह गया है तो हमें वो बताए, हम वो भी पूरी करेंगे। लेकिन हम जायज़ मांग कर रहे हैं तो हमें उसकी उनको पूरा करना चाहिए हमारी मांगों को। बात वही है कि जो लेट लतीफी हुई है आयोग की तरफ से, उसका खामियाजा ये छात्र क्यों भुगते हैं? हम तो गरीब परिवार से आए हैं ये उम्मीद लेके कि हम SSC GD में पास हो गए, लेकिन क्या है सर, मेरिट में छट गए हम और एज भी बढ़ गई हमारी और नई भर्ती आ रही हो, उसमें हम अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं सर। कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ सर, गुजरात से हूँ। गुजरात हाँ से? सर। चलिए, SSC चोर। तो मोदी जी के मॉडल राज्य गुजरात से भी यहाँ पर छात्र हैं, बंगाल से भी हैं, बिहार से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, लगभग पूरे देश से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मांग केवल छोटी सी है, उस मांग को लेकर महीनों से ये लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। मांग इतनी सी कि जब आपके पास पद खाली पड़े हुए हैं, जब रिक्तियां हैं और जो अभ्यर्थियों मेडिकली फिट हैं, तो क्यों ना इन रिक्तियों को भरा जा रहा है? आखिर क्यों नई ज्वाइनिंग निकाल दी गई जबकि पुरानी ज्वाइनिंग पूरी नहीं हुई है? जो लेट लतीफ़ी हुई उसके कारण जो अयोग्य हो गए ओवर एज होने के कारण उम्मीदवार आगामी परीक्षाओं में जो नहीं आवेदन कर सकते हैं, उनकी क्या गलती है? और वो जब उनकी कोई गलती नहीं है तो खामियाजा वो क्यों भुगते हैं? जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज़ अब सुनेगा देश, मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।